देखो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं बेटा चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज आपको 11th क्लास की याद होनी चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अ कोनिक सेक्शन। देखो विदाउट कोनिक सेक्शन है यू कैन नॉट मेक द डायग्राम। और अगर आपने वहां बेटा सही से डायग्राम नहीं बनाया तो आपको ये पता नहीं लगा कि एरिया कौन सा निकालना है। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको 11th क्लास का जो बेसिक यूज होगा कोनिक सेक्शन का उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। पहले इसको अच्छे से समझ लेना, एक बार ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ना देन यू कैन इजीली मेक द डायग्राम और आपका एरिया बहुत इजीली आएगा बच्चे। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं, देखो मैंने लिख दिया है भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैमिली ऑफ द पैराबोला। अभी आपको पता है कि इसकी फैमिली ऑफ द पैराबोला में 4 मेंबर है। आपको बेसिकली उसकी इक्वेशन दिमाग में रखनी है, इक्वेशन के साथ साथ आपको उसकी शेप दिमाग में रखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल y, देखो ऐसे दिमाग में रखो y स्क्वायर अगर होगा तो या तो वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा या राइट हैंडेड पैराबोला होगा। अगर y स्क्वायर के साथ बेटा पॉजिटिव 4ax आ जाए तो आप समझ जाना है कि वो राइट हैंडेड पैराबोला है। अगर y स्क्वायर के साथ नेगेटिव 4ax आ जाए या y स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव समथिंग x आ जाए तो आप समझ जाना है कि वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। और उसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना के दे रखा है बेटा आपको। अपर की बात करूं या मैं लोअर की बात करूं तो अगर एक्स स्क्वायर की टर्म है तो या तो वो अपर होगा या वो लोअर होगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ समथिंग पॉजिटिव में y है तो आप समझ जाना दैट्स अपर। देख लो ना बेटा, अगर वो पॉजिटिव का y एक्स से बन रहा है तो वो ऊपर जा रहा है और अगर उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव है तो वो नीचे आ रहा है। तो इससे भी आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। तो बस दिमाग में क्या रखना है, बेसिकली y स्क्वायर मतलब लेफ्ट या राइट, एक्स स्क्वायर मतलब अपर या लोअर। उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत आइडिया भैया फैमिली ऑफ एलिप्स के बारे में होना चाहिए। एलिप्स कितने टाइप के होते हैं आपको रटा होना चाहिए जी। एलिप्स बेसिकली 2 टाइप के हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है आपका वर्टिकल। इक्वेशन तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, इक्वेशन तो दोनों की क्योंकि सेम ही है तो इक्वेशन दिमाग में ऐसे रखो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट्स इक्वेशन इज फिक्स्ड। मैंने आप देख सकते हैं ऊपर इक्वेशन सेम ही रखी है दोनों की। एक चीज का फर्क होता है दैट इज कि अगर ए बी से बड़ा हो तो दैट मस्ट बी हॉरिजॉन्टल और अगर ए बी से छोटा हो दैट मस्ट बी वर्टिकल। इन शॉर्ट एक्स के अपॉन वाला अगर बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल, वाई के अपॉन वाली टर्म अगर बड़ी है तो वो वर्टिकल। बस इतना ही आपने दिमाग में रखना है, राइट। उसके अलावा बात कर लेते हैं सर्कल कोनिक में। आपने ये भी पढ़ा था बेटा। एक तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन एवरीवन नोज जी। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वेयर h कॉमा के बच्चों h कॉमा के फिक्स्ड है जी, दैट इज ऑलवेज अ सेंटर। मैंने लिखा हुआ देखो ये आपका सेंटर है और ये h कॉमा के, तो h कॉमा के इज अ सेंटर, इट कैन बी एनी रियल नंबर। और आर स्क्वायर मतलब जो इक्वल टू में स्क्वायर है वो होता है रेडियस। अब रेडियस भी बेटा रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है। मेरे हिसाब से जो आपका सिलेबस डिलीटेड है उसके हिसाब से देखें तो बेटा ये वाले के आने के चांसेस कम है, बट हाँ ये वाला सर्कल ज्यादा पूछा जाएगा जिसका इक्वेशन सिंपल है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये होता कब है सर्कल, जब उसका सेंटर ओरिजिन हो, मतलब 0,0। मतलब इफ वी हैव अ सर्कल लाइक दिस, उसका सेंटर अगर ओरिजिन है तो आप समझ जाना है कि वो स्टैंडर्ड आपका सर्कल हो गया। और इसके आने की चांसेस बेटा सीबीएसई में इस बार एटलीस्ट 2022 में तो ज्यादा चांसेस है क्योंकि मैक्सिमम डिलीटेड आपको बताइए तो ये आ सकता है बेटा। उसके अलावा मैंने नोट्स में ना सम स्पेशल लिखी हुई है लाइंस। देखो वैसे तो लाइंस बहुत सारी होती है बट मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप सिर्फ उनको कर लो जो एग्जाम ओरिएंटेड है। उसमें से बहुत लिमिटेड लाइंस हैं जो कि स्पेशल लाइंस हैं जिनका डायग्राम फिक्स होता है, इक्वेशन फिक्स होती है। इनको करने से क्या होगा, आप ना बहुत इजीली डायग्राम बना पाओगे। इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू mx की लाइन, दैट इज कंप्लीटली फिक्स्ड कि अगर y इज इक्वल टू पॉजिटिव का x है तो समझ जाना है कि वो लाइन ओरिजिन से पास करेगी और नीचे से ऊपर जाएगी। अगर y इज इक्वल टू कितना माइनस mx तो ओरिजिन से ही पास करेगी क्योंकि x 0 रखने पे y 0 आ रहा है, बट दैट विल बी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। इसको हम बोलते हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन में, हमने इसको पढ़ा भी है, दैट इज अ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म एग्जाम ओरिएंटेड है, इस पे भी क्वेश्चन स्ट्रेट बहुत बार आ चुके हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म इज वेरी सिंपल बच्चे, दैट इज x बाय a y बाय b इज इक्वल टू 1। x के अपॉन में x इंटरसेप्ट आता है, y के अपॉन में y इंटरसेप्ट आता है, ये आप दिमाग में रखेंगे, राइट। देख भी सकते हैं इसका डायग्राम ऐसा बनता है, यहाँ से इंटरसेप्ट बनाती हुई लाइन जाती है, एक्स एक्सिस को भी काटती है, वाई एक्सिस को भी काटती है बेटा। जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगी वो a,0 हो जाएगा,
जहां पे y एक्सिस को टच करेगी वो 0, b हो जाएगा। ये आप दिमाग में रखेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, y इज इक्वल टू बेटा mod x। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। इसके क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आए हैं और आते रहेंगे बेटा। इसका शेप हमेशा क्या होता है, इट्स ऑलवेज अ वी शेप। ये हमेशा वी शेप में होगा। आप देख भी सकते हैं जो उल्टे हाथ पे है, जो लेफ्ट हैंड पे है, उसमें y इज इक्वल टू मैंने -x लिखा है, और जो राइट हैंड पे भैया उसमें y इज इक्वल टू x लिखा गया है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो इस चैप्टर में यूज होने वाली है। फिर मेरे भोले बच्चों, मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिया है, आप इसको समझ लो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। मैंने क्या बोला है, यू कैन मेक द रफ स्केच ऑफ फाइंडिंग एरिया बट यू नीड टू रिप्रेजेंट अ डायग्राम इन एग्जामिनेशन, देयरफॉर यू मस्ट लर्न ऑल द इक्वेशन विद डायग्राम सो दैट यू कैन इजीली जज द शेप ऑफ एनी क्वेश्चन। देखो, इट्स नॉट अ एलपीपी, ये चैप्टर 12 नहीं है। इसमें स्केल कंपास से नाप तोल कर आपको शेप नहीं बनानी है, बट डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम तो आपको सोच समझ के बनाना ही पड़ेगा बेटा। उसके लिए आपको सारी इक्वेशंस जितनी भी है वो रटी होनी चाहिए, उनकी शेप्स अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप इजीली डायग्राम बना पाओगे। ठीक है जी। और 11th क्लास का बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। बच्चे सोचते हैं सर मुझे लोकस, उसका डायरेक्ट्रिक्स, उसका फोकाई, उसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सब रटा होना चाहिए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, अगर याद है तो एक एडवांटेज आपको मिल सकता है। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, बट उम्मीद यही है बेटा जितना मैंने आपको बताया कोनिक, इतना ही बहुत है टू अंडरस्टैंड द चैप्टर नंबर 8। उसके बाद बेटा बात कर लेते हैं हाउ टू फाइंड एरिया। देखो जी, अगर इस चैप्टर का नाम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता, इनफैक्ट हायर क्लासेस में इस चैप्टर का नाम एरिया अंडर दी कर्व होता है भैया। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या सीखेंगे, दिस इज व्हाट चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे इसका स्टैंडर्ड नेम है, बट अगर ये नाम, इस नाम के अलावा कुछ और नाम इसका में रखना होता तो दैट मस्ट बी एरिया अंडर द कर्व भी हम इसको बोल सकते। अब देखो यार, समझो कि एरिया, देखो बच्चे ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपको बोलने वाला हूं, ये अगर आपके समझ में आ गया ना, यू कैन मेक द डायग्राम ऑफ एनी क्वेश्चन और यू कैन इजीली जज कि एरिया कौन सा निकालना है। देखो मेरी बात समझना बच्चों, एरिया हमेशा कर्व के अंडर का निकालना होता है। ये फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, ये फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस है। इंटीग्रेशन का ना बहुत अच्छा यूज है। इंटीग्रेशन ना हर शेप का एरिया निकालने में हमारी हेल्प करता है, चाहे वो उल्टी सीधी शेप हो, चाहे वो ओपन शेप हो, उसके अंडर का एरिया भी हम इजीली निकाल सकते हैं। बट हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे किसी कर्व का एरिया निकालना है, ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने वाला हूं मैं अब। अगर मुझे किसी भी कर्व के अंडर का एरिया निकालना है, फॉर एग्जांपल इस कर्व के अंडर का एरिया मुझे निकालना है, तो सर एक तो मुझे इस कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू समथिंग x, या x और y के टर्म्स मिक्स होती हैं, तो एक तो मुझे इसकी इक्वेशन सर रटी होनी चाहिए, और मुझे इस कर्व का एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि कर्व की इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग द एरिया एंड लिमिट इज इंपॉर्टेंट। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल a, b है और एंडिंग पॉइंट c, d है, और मेरे को एरिया अगर निकालना है इसके अंडर का, मतलब इस तरीके से मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ लिया, एक परपेंडिकुलर यहाँ। ये परपेंडिकुलर हम क्यों बनाते हैं, हम परपेंडिकुलर इसलिए बनाते हैं ताकि हमें एक रेंज मिल जाए कि उस कर्व के अंडर कहाँ तक एरिया जा रहा है, एक रेंज मिल जाती है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा परपेंडिकुलर बनाना एग्जाम में जरूरी है बेटा। अब आपको फॉर एग्जांपल इस कर्व का एरिया निकालना है जो कि एक्स एक्सिस पे फॉल कर रहा है। मैंने कौन सा एरिया निकालना है जी, जो एक्स एक्सिस पे फॉल कर रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जिस एक्सिस पे आपको एरिया फॉल कराना है, आपको लिमिट हमेशा उसी की टर्म में लेनी पड़ती है। जैसे कि ये सारा एरिया मुझे एक्स एक्सिस पे फॉल कराना है सर, सारा एरिया किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो लिमिट मैं एक्स की टर्म में लूंगा। ये बात दिमाग में बिठा लो। तो सर इसका रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा जी, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, सर लिमिट लेनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब ए से लेकर सी तक। स्टार्टिंग वन इज ए, एंडिंग वन इज सी, तो ए से लेकर सी तक मैंने लिमिट लिखी, और यहां पर लिख दिया सीधा सीधा y dx। अब ये क्या कर रहा है सर, आपने लिमिट x की टर्म में ली, तो इंटीग्रेट आप x की रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा ध्यान रखना हमेशा जिस टर्म में लिमिट होती है इंटीग्रेट उसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में करना होता है। अब बच्चे के मन में एक डाउट आता है कि सर ये जो y आपने ले लिया, x की रिस्पेक्ट में y का इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकता। तो मेरे भोले बच्चों, हमेशा आपको a से b लिमिट y की वैल्यू पुट करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ x।
मैंने ये सारी चीजें ना नोट्स में भी लिखी हुई है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैंने लिखा हुआ है कि इफ एरिया टचेस द एक्स एक्सिस देन टेक द लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया अगर सारा एक्स एक्सिस पे जा रहा है या एक्स एक्सिस में मुझे फॉल कराना है तो लिमिट को एक्स की टर्म में रखना पड़ेगा। अब एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं बच्चों। अगर कंडीशन ऐसी आ जाए, इफ इट इज एक्स एक्सिस, इट्स वाई एक्सिस, मैंने कर्व सर ऐसे ले लिया और मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मेरा इस बार एरिया है ना वो एक्स एक्सिस पे ना फॉल करे, मतलब ऐसे फॉल ना करके मैं ऐसे फॉल कराना चाह रहा हूं। तो कभी भी आपको एरिया अगर वाई एक्सिस पे फॉल कराना है तो जो परपेंडिकुलर आप लेंगे, पहली बात वो भी किस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे। और इसकी लिमिट फॉर एग्जांपल a कॉमा बी है और यहाँ पे c कॉमा डी है, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, आपसे मैंने क्या बोला भाई, आपको लिमिट जो लेनी है, क्योंकि सारा एरिया आपने कहाँ फॉल कराना है, वाई एक्सिस पे, तो लिमिट किसकी टर्म में लेनी चाहिए, वाई की टर्म में, ताकि एरिया कहाँ अट्रैक्ट हो, सारा वाई एक्सिस पे। तो लिमिट हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो एरिया आप निकालते हैं लोअर लिमिट मस्ट बी स्मॉलर देन द अपर लिमिट। तो आप लिमिट कहां से कहां तक लोगे, बी से लेकर डी तक। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, अगर हम बी से डी तक लिमिट लेंगे, जैसे हमने बी से डी तक लिमिट ली, सारा एरिया ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस पे फॉल कर जाएगा। कहां से कहां तक का, जहां से जहां तक की आपने लिमिट ली है वो सारा एरिया वाई एक्सिस पे, देखो एक्सिस तक फॉल करता है, एक्सिस के बियॉन्ड नहीं जाता है, ये भी आप दिमाग में रखेंगे। अब सर क्योंकि हमने वाई की टर्म में लिमिट ली है तो इंटीग्रेट भी वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो यहाँ पर डी वाई आएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एफ वाई, मतलब यहाँ पे x की जगह क्या डाल दूंगा, पहले तो x लिखूंगा मैं यहाँ पर, पहले हमें यहाँ प्रॉपर्ली बेटा x लिखना है, x डी वाई। अब x की वैल्यू लेनी है इन टर्म्स ऑफ y, अगर गिवन है तो ठीक है, वरना x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी पड़ेगी आपको। ये ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो b से d x की जगह आ जाएगा बच्चों एफ वाई डी वाई, और इसको आप सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो x एक्सिस को टच करे एरिया तो x की टर्म में लिमिट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, y एक्सिस को टच करे अगर तो y की टर्म में लिमिट और इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। ये छोटी छोटी बातें आप दिमाग में रखेंगे। बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि सर एक बात बताइए कि अगर एरिया दोनों एक्सिस को टच करे तो क्या करें। जैसे कि ये मैंने बहुत अच्छी यहाँ पे कंडीशन ली हुई है, मैं इसी को डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे अब ये लिया है मैंने कंडीशन नंबर 3, मैंने वहां कुछ एडवाइस भी दिया, वो भी मैं आपको समझा दूंगा बच्चों। इसमें मैंने कहा है जी आपसे कि अगर ऐसा हो जाए कि कोई आपका ऐसा एरिया आपको निकालना पड़ रहा है जो सर एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है और दोनों एक्सिस को इक्वल टच कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि एक्स एक्सिस को कम कर रहा है वाई को ज्यादा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करें, तो मैंने लिखा हुआ है कि इफ एरिया टचेस बोथ एक्सिस देन यू हैव अ चॉइस that you can take limit in terms of x or y, but according to my opinion you must take the limit in terms of x for easy calculation। भैया अगर दोनों एक्सिस को टच कर जाए तो आपके पास चॉइस है, आप x की टर्म में भी ले सकते हो, आप y की टर्म में भी ले सकते हो, बट अब वहां मेरी एडवाइस काम आएगी कि सर किससे बेनिफिट होगा, किससे फायदा होगा। यार x की टर्म में लेने का फायदा, एक तो आपको आदत बनी हुई है, एंड आई हैव ट्राइड, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई किए, मुझे लगा कि यार x की टर्म में कैलकुलेशन हर बार इजी बढ़ रही है एज कंपेयर टू बाय। तो आप यहां पे क्या करोगे, आप लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट लोगे भाई 0 से लेकर, क्योंकि एक्स टर्म में ले रहे हो ना, 0 से लेकर b तक, क्योंकि यहाँ पे b कॉमा 0 लिया है, और ये हो जाएगा y dx। फिर आपको पता ही है y कहाँ लेते हैं हम, y लेते हैं सर इसके ऊपर, कर्व के ऊपर, बाद में रिप्लेस कर देंगे। तो आई विश आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है एरिया निकालने का, डायग्राम बनाने का, वो क्लियर हो गया है। अब ना 2 4 5 न्यूमेरिकल करेंगे भाई, तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग बैठेगी कि बेसिकली शेप्स बनते कैसे हैं और एरिया निकालते कौन सा है। यह देखो ऐसा है बच्चों, मैं आप लोगों के लिए सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, एंड आई हैव टेकन एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी का। उसके बाद में कुछ देखो, अब जो मैं इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं दैट इज ऑफिशियली अनाउंस्ड कि वही सीबीएसई सिलेबस में है, और इसमें हम सिर्फ एरिया सीखेंगे अंडर द सिंगल कर्व निकालना। हम एरिया बिटवीन द 2 कर्व, बिटवीन द 3 कर्व, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब चीजें इस वीडियो में नहीं है। सिंगल कर्व की बात करेंगे।
आप पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर अगली वीडियो के अंदर हम एरिया बिटवीन द लाइन एंड कर्व एंड एरिया बिटवीन द टू कर्व वो नेक्स्ट वीडियो में, और एरिया ऑफ ट्रायंगल की एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर आता है बेटा। तो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन उसको रीड करा, आपने देखा भाई इक्वेशन दे रखी है सर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या है ये सर्कल है, स्पेशल टाइप ऑफ सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है। मतलब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना है जी, सबसे पहले मुझे यहाँ एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर 0,0 होगा। देखो सबसे पहले मैंने बना दिया भाई यहाँ पे एक सर्कल जिसका सेंटर हमने क्या लिया है 0,0। अभी मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे निकालना है एरिया। उसने बोला है एरिया निकालना है ऑफ द कंप्लीट सर्कल, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। अब सर पूरे सर्कल का एरिया निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है, आपने जो सिखाया वो एक क्वाड्रेंट का सिखाया, एक्सिस तक का सिखाया। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए कि कंप्लीट शेप का एरिया आपको निकालना पड़ जाए बच्चों, तो मैं एडवाइस करूंगा कि कंप्लीट कभी मत निकालना। आप क्या करना, आपने एक काम करना, जो स्टार्टिंग वाला क्वाड्रेंट है उसका निकाल लो। मतलब आप एक काम कर सकते हो, सिर्फ इसका निकाल लो। अगर मैं इसका भी सर निकाल लेता हूं एरिया, तो अल्टीमेटली मैं इसको क्या कर दूंगा इनटू बाय 4, तो ये चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। उसके लिए आपको लिमिट चाहिए भाई, तो रेडियस मुझे दे ही रखी है, तो ये मेरा पॉइंट होगा a,0, ये मुझे पता है ये होगा 0,a, और यहां पर मैं कर्व के ऊपर ले लूंगा y। सर एरिया मेरा किसको टच कर रहा है, दैट इज टचिंग द x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। तो हम क्या करेंगे सर, हम सीधा लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट जाएगी सर 0 से लेकर a तक, x की मैं ले रहा हूं ना 0 से लेकर a तक, और यहां आ जाएगा y dx। और क्योंकि इससे सिर्फ एक का एरिया निकलेगा तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये y का क्या मतलब है सर, y का मतलब होता है कि जो आप कर्व के ऊपर y ले रहे हो, मतलब ये सर्कल ही है, इसकी वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, जो कि कहां से निकलेगी, इक्वेशन 1 से, वो आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं भाई, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 7.1 और 7.7 के अलावा कोई खास इंटीग्रेशन यूज नहीं होने वाला है, तो आप बस उसी की प्रैक्टिस करके भी अगर ये चैप्टर करना चाहो तो कर सकते हो। अब यहाँ पे 0 से a अपने लिमिट ली, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया जी। अब सीधा सीधा आपने इंटीग्रेट करना है, इसका हो जाएगा सर x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट। भाई अपर लिमिट पुट करी मैंने, तो पहले मैंने a पुट किया, ये सर मेरा 0 हो जाएगा। फिर मैंने यहां a पुट किया, साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। फिर मैं 0 पुट करूंगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली आ जाएगा 4 a स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, दैट्स पाई बाई 2। ये हो जाएगा 4 a स्क्वायर पाई अपॉन 4, इससे कट जाएगा पाई ए स्क्वायर। क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो तो आप स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना, दैट मस्ट बी स्क्वायर यूनिट्स। क्यों लिख रहा हूं स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि सर हम एरिया निकाल रहे हैं, वी डोंट नो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि मीटर स्क्वायर आएगा, तो हम ये लिख देते हैं कि स्क्वायर यूनिट आएगा चाहे जो भी आएगा। तो आई विश आपको एग्जाम्पल नंबर 1 तो बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम टच कर लेते हैं।
उसके बाद बेटा मैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं। अब यहां से क्योंकि सिंगल कर्व नहीं होने वाला है, यहाँ पे कुछ लाइंस भी होंगी, यहाँ पे डायग्राम अपने रफली बनाना है, बट स्केलिंग का ध्यान रखना है कि स्केलिंग मतलब जैसे x इक्वल टू 1 कहाँ आ सकता है, x इक्वल टू 4 का इसका एक अप्रोक्स आइडिया लेके डायग्राम बनाना है। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मेरे को दिया है सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले मैंने अंदाजा लगाना है कि सर वाई स्क्वायर दे रखा है, या तो लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड पैराबोला होगा, दैट्स कंफर्म। उसके बाद सर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 है, ये भी हम देख लेंगे, बट सबसे पहले बनाएंगे हम इसमें, क्योंकि वाई स्क्वायर की टर्म है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो दैट मस्ट बी राइट हैंडेड पैराबोला। x इक्वल टू 1 की लाइन क्या होगी सर, दैट मस्ट बी x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो अपने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देनी है, दैट्स x इक्वल टू 1। और मुझे इतना पता है कि सर x इक्वल टू 4 की लाइन इससे थोड़ी सी आगे होगी, यहाँ पे x इक्वल टू 4 की लाइन आ जाएगी। और मुझसे एरिया कौन सा मांग रहा है, देखो थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को भाई। एरिया आपसे मांग रहा है इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व, दिस लाइन एंड x एक्सिस एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, पूरा हाईलाइट करके उसने दिया हुआ है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे वो ये वाला एरिया मांग रहा है। फिर एकदम से दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर एरिया एक तो कौन सी एक्सिस को टच कर रहा है, दैट्स कंप्लीटली टचिंग x एक्सिस, तो लिमिट किसकी टर्म में होनी चाहिए, x की टर्म में होनी चाहिए। क्या x की लिमिट अवेलेबल है, हाँ सर x इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इक्वल टू 4 है, बिल्कुल अवेलेबल है सर। हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट जाएगी 1 से लेकर 4 तक, पहले 1 से 4 तक क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की जरूरत हमें है नहीं, तो हम x जो वैल्यू ऑलरेडी गिवन उसी से काम चला लेते हैं, तो 1 से लेके 4 तक। और इस कर्व का y आएगा y dx, y मतलब क्या, इस कर्व का y आप यहां से निकालोगे, तो y का वैल्यू आएगा रूट x, यहां आप डाल दो सर 1 से लेके 4 रूट x dx। रूट x का इंटीग्रेशन होता है सर 2/3 x की पावर 3/2। यहाँ पे 1 से लेके 4 तक लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, दैट्स 2/3। यहां आ जाएगा सर 4 का रूट कितना होता है, दैट्स 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 1 एंड दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है भाई, आपको मेन इसका डायग्राम किस एक्सिस को टच कर रहा है उसके हिसाब से लिमिट एंड y dx या x dy अकॉर्डिंग टू लिमिट, ये आपने करना है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। एक मैं ले रहा हूं क्वेश्चन ऐसा जिसमें एरिया y एक्सिस को टच करे, क्योंकि हमने सारे x वाले तो कर लिए, y एक्सिस में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ऑफ योर एनसीईआरटी, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई सारे। इसमें जो एरिया वो किसको टच कर रहा है जी, y एक्सिस को। कैसे देखते हैं, चलो हमें एक दिया है सर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक दिया है y इज इक्वल टू 2, एक दिया है y इज इक्वल टू 4। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे सर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दैट्स कंप्लीटली अ अपर पैराबोला, तो पहले एक अपर पैराबोला बना लेते हैं। उसके बाद y इज इक्वल टू 2 की लाइन जो है वो किसके पैरेलल होगी सर, y इज इक्वल टू समथिंग इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये सर ये आपका x एक्सिस के पैरेलल होगा। y इज इक्वल टू 4 x एक्सिस के पैरेलल होगा। आपसे कौन सा एरिया मांग रहा है जी, आपसे एरिया मांग रहा है सर इनक्लोज्ड बाय द कर्व, दिस लाइन एंड y एक्सिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो पूरा स्पेसिफाई करके देगा कि आपको एरिया बेसिकली कौन सा निकालना है। अब अगेन ये एरिया सर सारा किसको टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है, तो लिमिट किसकी टर्म में लेंगे, y की टर्म में लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे x का। क्या लिमिट अवेलेबल है, 100% सर, यहां से यहां तक की लिमिट चाहिए, ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं सीधा सीधा लिखूंगा यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहली लिमिट जाएगी 2 से लेकर 4 तक, यहाँ आ जाएगा x dy, भैया x की जगह x की वैल्यू, x कितना बोले बच्चों, x इज इक्वल टू है सर 2 अंडर रूट y, यहाँ पे लिख दिया सर 2 से लेके 4 तक लिमिट 2 अंडर रूट y, और अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। व्हाट मस्ट बी द इंटीग्रेशन, 2/3
y की पावर 3/2 भैया 2 से लेके 4 तक लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करूंगा 4/3 अपर लिमिट है सर 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। 4 का सर पहले रूट करना पड़ेगा, दैट मस्ट बी 2, फिर 2 का क्यूब करेंगे दैट मस्ट बी 8 माइनस √2 का क्यूब होगा 2√2। चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, चाहो तो इधर ही छोड़ सकते हो, दैट इज 2 यहां बचेगा सर 4, इट्स नॉट 2 इट्स 4, यहां बचेगा सर 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट्स। तो बेटा आई विश आप लोगों को अच्छे से एटलीस्ट ये स्टार्टिंग वाला टाइप बेटा समझ में आ रहा होगा। एक आधा क्वेश्चन और ले लेंगे और इस वीडियो को हम एंड करेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू टेक विच इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ले रहा हूं बिकॉज ना कैलकुलेशन में इस बार मतलब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। कैलकुलेशन टफ नहीं है बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमें दिया है एक सर्कल ऑब्वियसली और उसका सेंटर यहाँ पे 0,0 है और हमें इक्वेशन दी है x² + y² इज इक्वल टू a²। और आपको पता है कि अगर ये इक्वेशन होती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेंटर है वो ऑटोमेटिकली 0,0 हो जाता है और जो हमारी यहाँ पे रेडियस है बेटा वो a हो जाएगी। मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा a,0 और ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा 0,a। और हमें एक और लाइन दी है x इज इक्वल टू a/√2। अब आपने अंडरस्टैंड क्या करना है कि सर ये a/√2 कहाँ लाई करेगा, बिकॉज इट इज अननोन। तो मेरे बच्चों a/√2 इतना तो कंफर्म्ड है कि a से तो छोटा ही है और हमारी रेडियस सर यहाँ पर है, तो इसका मतलब सर जो हमारा a/√2 आएगा दैट मस्ट बी अ लिटिल स्मॉलर देन a। तो a/√2 अप्रोक्सीमेटली यहाँ होना चाहिए। अब हुआ क्या बच्चों, a/√2 की जो लाइन है उसने सर्कल को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक ये बड़ा वाला पार्ट और एक ये छोटा वाला पार्ट। और उसने हमसे स्पेशली बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। मतलब मेरे बच्चों आपको एरिया निकालना है इस रीजन का जहां पर x की वैल्यू a/√2 यहां पर है और यहां पर a है और यहां पे मैं y ले लेता हूं। मुझे पता है सिर्फ ऊपर नीचे का एरिया निकालना होता है तो हम सिर्फ ऊपर का एरिया निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे बिकॉज दोनों एरिया सेम है, तो ओवरऑल एरिया आ जाएगा हमारा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे उस पर ध्यान देना। रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा बनेगा बच्चों दैट इज a/√2 से a तक, a/√2 से a तक और यहाँ आ जाएगा y dx और इंटू हमें 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऊपर नीचे दोनों का एरिया चाहिए। y मतलब क्या सर, y किसके ऊपर है, लाइज ऑन द सर्कल। सर्कल का y क्या होगा, √a² - x²। मतलब यहाँ पर मैं सीधा सीधा y की जगह पुट कर दूंगा a/√2 से a √a² - x²। और इसका इंटीग्रेशन बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.7 में सीखा हुआ है, वेरी सिंपल। आप सीधा सीधा करो x/2 पूरा रूट एज इट इज a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, लोअर लिमिट इज a/√2 अपर लिमिट इज a। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन एरर आता है वो यही आता है। मतलब बेसिकली यहाँ पर जब आप अपर माइनस लोअर करते हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, देखो स्टेप बाय स्टेप करो। स्टेप बाय स्टेप कैसे, सबसे पहले आप ए पुट करोगे इसके अंदर तो सर ये सीधा सीधा 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपने दिमाग में करनी है, हर एक चीज दिखानी नहीं है वहां पर। अब ए अगर मैं यहाँ पुट करूंगा सर ये a²/2 हो जाएगा और ये साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा माइनस ओपन इंटरवल लगा दो बिकॉज यू आर पुटिंग द लोअर लिमिट, जहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव दोनों से मल्टीप्लाई होगा। a/√2 अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो सर बाहर पुट करूंगा तो बाहर की सिंपल कैलकुलेशन a/2 आ जाएगा इनटू सर यहाँ पुट करेंगे तो a²/2 वी टेक द एलसीएम 2a² - a² मतलब a²/2 एट लास्ट रूट में बचा और उसकी कैलकुलेशन होगी सर a/√2। ये वाली कैलकुलेशन बच्चों दिखाना मत, बहुत खराब इंप्रेशन पड़ेगा। ये सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में करो और मुश्किल नहीं है। अगर मैं a/√2 यहाँ पुट करूंगा तो देखो सर a²/2 तो एज इट इज रहेगा, a से a कट के बचेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 2 तो हमारा एज इट इज रहेगा,
ए स्क्वायर बाई 2 के साथ आ जाएगा सर साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाई 2। यहां पर इंटू करूंगा तो देखो ए इंटू ए हो जाएगा सर ए स्क्वायर, और यहां आ जाएगा बाय 4, और यहां पर बचेगा सर पॉजिटिव का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1/√2 कब होता है, दैट्स पाई बाय 4 पर। तो अगर आप ओवरऑल में देखेंगे तो ओवरऑल में से कॉमन आ रहा है सर, कॉमन लेना जरूरी है क्योंकि सिंप्लीफाई करना है। तो यहां से सर हमारा ए स्क्वायर बाय 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा यहां पर पाई -1 माइनस पाई बाई 2। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो बच्चे, पाई में से पाई बाई 2 माइनस किया दैट बिकम, इसमें से इसको माइनस किया 180 माइनस 90 दैट्स 90। वैसे तो आप यहां भी छोड़ सकते हो स्क्वायर यूनिट, बट एक स्टेप अगर आप और ले लो इसका एलसीएम तो ए स्क्वायर बाय 4 ये ज्यादा अच्छा आंसर माना जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है इसकी कैलकुलेशन में, वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू दिया है वाई स्क्वायर। तो पहले ऑब्जर्व करो सर x इक्वल टू वाई स्क्वायर ये कौन सा वाला कर्व है। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के इसको बच्चों में ऐसे लिख दें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि सर ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है, इट्स अ राइट हैंडेड पैराबोला। और उसके बाद सर x इक्वल टू 4 की एक लाइन है, x इक्वल टू 4 की लाइन सर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। लेट सपोज यहां ले लिया मैंने, अब इसने ना कुछ एरिया बना दिया, ये पूरा एक एरिया बना दिया। किसने, x इक्वल टू 4 की लाइन है, बिटवीन x इक्वल टू 4 एंड द कर्व के बीच का एक एरिया वहां ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। फिर उसने क्या बोला कि इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। अब x इक्वल टू a की लाइन कोई बीच में आई, x इक्वल टू a की लाइन बीच में आई और उसने इन दोनों एरियाज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बच्चों बराबर है। इट मींस इसको अगर मैं A1 मान लूं और इस एरिया को मैं A2 मान लूं तो दोनों एरियाज को निकाल के आपको इक्वेट कर देना, आपकी वैल्यू ऑफ A आ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि सर ये एरिया निकलेगा कैसे। देखो समझना, ये वाला पॉइंट है सर 0,0, ये वाला पॉइंट है सर A, x की वैल्यू A है, बाकी तो पता नहीं, और हमें x ही चाहिए। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है। हम एक काम करते हैं सर, हम यहां से लेकर के ना यहां तक की लिमिट लेते हैं पहले, ताकि उसके अंडर का एरिया ये निकल जाए, उसका डबल करके ओवरऑल निकल जाए, ये आधा एरिया निकल जाएगा। तो आपको पता है कि सिंस एरिया, मैं लिख देता हूं A1 इज इक्वल टू एरिया, एक को चाहे आप A2 मान लो। एक एरिया ले रहा हूं सर मैं 0 से लेकर A तक लिमिट y dx, इस पे y लिख देना, और इसका कर रहा हूं मैं ट्वाइस इज इक्वल टू अगला एरिया जो बच्चों हम निकाल रहे हैं दैट इज ये वाला, मतलब A से लेकर के वी आर टेकिंग लिमिट अप टू 4, और उससे कौन सा एरिया निकलेगा सर ये वाला, उसका डबल कर दूंगा तो नीचे का बन जाएगा। यही दोनों एरियाज तो बराबर है बेटा, मतलब नेक्स्ट लिमिट विल बी A से लेकर 4 तक y dx, और उसका भी मैंने डबल कर दिया। तो ये हमने अपने पास से नहीं किया, उसने खुद कहा है कि एरियाज बराबर हैं और हमने एरियाज को इक्वेट किया है, दैट्स इट। अब इसी को हमें आगे सॉल्व करना, हमारा इजीली वैल्यू ऑफ a आएगी। तो भैया 2 से 2 तो पहले कट रहा है, काट दो। अच्छी बात यह है कि सर जो y यहाँ पर है वही y यहाँ पर है, तो y तो दोनों का सेम है, और y मैं इनफैक्ट यहाँ से निकाल भी लेता हूँ। y हमारा कितना हो जाएगा, वेट बच्चों, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा दैट्स रूट एक्स। तो 0 से a रूट एक्स डी एक्स, ए से 4 रूट एक्स डी एक्स, पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे दैट्स 2/3 एक्स की पावर 3/2, 0 से a लिमिट 2/3 एक्स की पावर 3/2, a से 4 लिमिट। सर पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। देखो 2/3 से 2/3 काट दो, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 3/2 माइनस 0, 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप सर a की पावर 3/2 तो फिलहाल एज इट इज रखते हैं, और जो इस तरफ वाला a की पावर 3/2 है उसे प्लस कर लेते हैं, इस तरफ ला करके ना। अच्छा 4 की पावर 3/2 अगर सॉल्व करना है, यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिंपल है, 4 का पहले रूट किया दैट इज 2, 2 का क्यूब किया दैट इज 8।
ये हो जाएगा 2a⁴/2 इज इक्वल टू 8, a⁴/2 इज इक्वल टू 4। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरफ कोई पावर है LHS में और उसे हम शिफ्ट कर रहे हैं RHS में, तो भैया जो भी पावर होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मीन्स a इज इक्वल टू 4⁵ जो कि सॉल्वेबल नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा अजीब सा आंसर भी आ सकता है। उसने a मांगा था, हमने a निकाल दिया। बच्चे काफी, देखो एक और तरीका भी इसको करने का, काफी बच्चे ऐसे करते हैं कि सर आधा एरिया निकाल के ना इस पूरे का निकाल के तो हाफ एरिया को डबल करके जो कंप्लीट एरिया उसके इक्वल भी रख सकते हैं। बट उससे ना कैलकुलेशन थोड़ी सी और आपकी मुश्किल हो जाएगी। आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, आधा आधा एरिया लो, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, इट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट। एक आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 8.1 का, और उसी के साथ ये वाली वीडियो को हम एंड करेंगे। और मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे ही कवर कर लिए हैं। अब हमें एक कर्व दिया है बच्चों, y² इज इक्वल टू 4x, एक दी है y इज इक्वल टू 3 की लाइन। तो अगेन आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि y² इज इक्वल टू 4x, ये कौन सा कर्व है? इट्स अ राइट हैंडेड पैराबोला। तो आप सीधा सीधा पहले बनाएंगे राइट हैंडेड पैराबोला, पहला काम आपने ये किया। फिर y इज इक्वल टू 3 की लाइन सर x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इट मस्ट बी पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब y इज इक्वल टू 3 की लाइन ऐसे पास करेगी, दैट्स y इज इक्वल टू 3। अब जो उसने कहा है उसकी बात सुन लेते हैं। उसने कहा है सर एरिया निकालो बिटवीन द कर्व y एक्सिस एंड द लाइन, मतलब द कर्व y एक्सिस एंड द लाइन के बीच का ये वाला एरिया। मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर सारा एरिया y एक्सिस को टच करेगा तो लिमिट भी बच्चों इन टर्म्स ऑफ y लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा x ले लो, ये 0,0 हो गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 हो गया, सॉरी y इज इक्वल टू 3 हो गया। हमें लिमिट लेनी है इन टर्म्स ऑफ y, हम सीधा सीधा लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, हमारी लिमिट जाएगी 0 से लेकर 3 तक x dy। और x की वैल्यू कितनी है बच्चों? x की वैल्यू अगर मैं लेता हूं यहां पे, तो सर हमारा x है y² 4, तो यहां पर आ जाएगा 0 से 3 y² 4 dy। सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, 1/4 को बाहर रखा, y³ y3 0 से लेके 3 लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करा तो क्या आ जाएगा 1/4 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, अच्छा अपॉन वाला 3 मैंने बाहर कर दिया 1/3 करके, तो अल्टीमेटली हो जाएगा सर 1/12 इंटू में आ जाएगा आपका 27, जिसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये जाएगा 9/4। मतलब विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। सिंपल था, बस बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि कौन सा शेडेड एरिया निकालना है। तो मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट में या जो भी आपको दिया है क्वेश्चन, उसको अंडरस्टैंड करके ये देखो कि वो कौन सा एरिया है जो सारी लाइंस एंड कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, जो सबके बीच में है, उस एरिया को आपने निकालना होता है। तो ये वीडियो बेटा यहीं पर ही एंड करते हैं। इससे रिलेटेड मिसलिनियस में भी कुछ क्वेश्चन है, आप उनको भी ट्राई कर लेना, और यही इस साल CBSE बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि चांसेस हैं कि एग्जाम में आ सकता है, कवर करने वाला हूँ।